नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। यहां बलिया में समाजवादी पार्टी के भीतर ही घमासान मचा हुआ है। ठेके को लेकर समाजवादी पार्टी के दो नेता आपस में ही भिड़ गए। स्थिति अनशन प्रदर्शन और पुलिस के लाठीचार्ज तक पहुंच गई। हंगामा और लाठीचार्ज के बारे में हम आपको बताएं, उससे पहले यह बता दें आपको कि अखिलेश सरकार में मंत्री नारद राय के बेटे और बलिया में पार्टी के नेता लक्ष्मण गुप्ता के बीच छनबीन है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह के हालात वहां बने हुए हैं। तो ठेकेदारी को लेकर दोनों ही नेता के समर्थक आपस में भिड़ गए। लक्ष्मण गुप्ता का आरोप है कि मंत्री नारद राय के बेटे और उनके समर्थकों ने हथियार के बल पर करोड़ों रुपए के ठेके ले लिए हैं। मंत्री नारद राय के बेटे पर केस दर्ज करने और मंत्री को बर्खास्त करने की मांग करते हुए समाजवादी पार्टी के ही नेता लक्ष्मण गुप्ता अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे वहां बुलंद किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता ही आपस में भिड़ गए और इसके पीछे वजह बताई जा रही है ठेकेदारी को लेकर अनबन। शहीद पार्क के सामने धरने पर बैठे समाजवादी पार्टी के नेता लक्ष्मण गुप्ता और उनके समर्थकों को जब पुलिस ने जबरन हटाने का प्रयास किया, हालात बेकाबू हो गए। पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। पुलिस ने न सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता से सख्ती की, उनके समर्थकों पर भी लाठियां चलाई गई हैं। तस्वीर आपके सामने है जहां धरने पर बैठ गए थे ये तमाम लोग। पुलिस ने वहां बल प्रयोग करके उन्हें वहां से हटा दिया है। धरना देने वाले नेता का यह आरोप है कि प्रशासन ने यह सारी कार्रवाई मंत्री के बेटे के इशारे पर किया है। मंत्री के गुंडा ने उनको मारा और मेरा गला तो फिर मेडिकल नहीं कराएंगे। बात करेंगे। ये बलिया की तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर हल्ला हंगामा हुआ है। जबरदस्त हल्ला हंगामा। समाजवादी पार्टी के ही दो नेता आपस में भिड़ गए हैं। मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अब इन नेताओं ने यह भी कहा कि वो मुलायम सिंह से शिकायत करने वाले हैं कि किस तरीके से मंत्री के समर्थकों ने उनके साथ गुंडागर्दी की। ये प्रशासन जो हो रहा है माननीय नारद राय के इशारे पे हो रहा है। अब वो आज शांतिपूर्वक ढंग से हम लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा था और उस धरना प्रदर्शन को शांतिपूर्वक ढंग से जो चल रहा था, आज उसको बिल्कुल बर्बरता के साथ उठा ले जाना, उसको पकड़ ले जाना, ये कहाँ का न्याय। हमारी मांगे ये थी कि नारद राय के गुर्गे ये पकड़े जाए, उनके लाइसेंस जब्त की जाए। अब कुछ नहीं हो रहा। हम लोग शांतिपूर्वक आज चौथा पांचवा दिन हम लोग का धरना प्रदर्शन चल रहा था। आज उसके विरोध में हमारे उठा ले गए हैं हमारे जनप्रतिनिधि लक्ष्मण गुप्ता जी को। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं। इस वक्त न्यूज 24 संवाददाता अशोक तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक, उत्तर प्रदेश में अब स्थिति ये हो गई है कि समाजवादी पार्टी के नेता ही आपस में भिड़े हैं, ठेके के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, बहुत ही विकट तस्वीर है बलिया से जो आ रही है। दरअसल ये पूरा मामला एक ठेके के विवाद को लेकर है। नगर पालिका परिषद के जो वहां पर चेयरमैन है साधना गुप्ता, वो भी समाजवादी पार्टी चालू रखते हैं और जिस मंत्री के बेटे पर आरोप लगाया जा रहा है नारद राय, वो भी उत्तर प्रदेश सरकार में खादिम ग्रामोद्योग विभाग का जिम्मा है, उनके खिलाफ कैबिनेट मंत्री का उनके पास प्रोफाइल है। लेकिन इस समय ये जो ठेके को लेकर विवाद हुआ था वो 2-3 दिन पहले का विवाद है और उसके बाद ये जो नगर पालिका परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि हैं वो मंत्री के बेटे के खिलाफ कार्रवाई को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपने समर्थकों के साथ और मंत्री की बर्खास्तगी की मांग भी कर रहे थे। दरअसल जो बलिया के जानकार सूत्र है उनका यही कहना है कि दोनों ही नेताओं के बीच आपसी मनमुटाव रहता है, दोनों के बीच राजनीतिक मनमुटाव रहता है और यही वजह है कि जो नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि थे वो धरने पर बैठे थे, नारद राय की बर्खास्तगी की मांग कर रहे थे और उनके बेटे के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। लेकिन बड़ी विकट तस्वीर है क्योंकि खुद मुलायम सिंह यादव कई बार सार्वजनिक मंच से अपने नेताओं को नसीहत देते हैं कि आपसी गुटबाजी दूर करिए, मंत्री और नेताओं के खिलाफ तमाम तरह की शिकायतें उनको मिलती रहती हैं, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी अन्यथा वो खुद ही सुधर जाए।
तो अगर इस तरह की तस्वीरें लगातार उत्तर प्रदेश से आती रही तो शायद समाजवादी पार्टी जिस सपने को लेकर चल रही है कि 2012 की तरह 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने की जो कोशिश इनकी तरफ से हो रही है, फिलहाल आपसी गुटबाजी से उस पर पानी फिरता नजर आ रहा है। और खास बात ये हालात अशोक, जबकि कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह बात कही है कि उन्हें पता चल गया है कि नट बोल्ट कहां पर कसना है। अब देखिए कहां पर नट बोल्ट ढीला है। बलिया की तस्वीर दर्शकों के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक तिवारी इस जानकारी के लिए आपका। मामला मंत्री से जुड़ा है, इसीलिए प्रशासन भी इस मसले पर अब तक चुप है, खामोश है। डीएम साहब से पूछिए। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ इतना पुलिस मैं अधिकृत नहीं हूँ। पुलिस यहाँ क्यों लगी है? मैं अपना काम कर रहा हूँ। क्या काम है? वो तो पूछ रहा हूँ। जो पूछना जिला मजिस्ट्रेट साहब से। लेट मी डू माय। ये क्यों हटेंगे? तो मंत्री महोदय से जुड़ा मामला है, आप सुन रहे थे। प्रशासन के अधिकारी इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर